हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राम रघुवंशी फ्रॉम मेसी क्लासेस से। आज हम क्लास 10th साइंस में फिजिक्स वाले पोर्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको साइंस में फिजिक्स के 4 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12, टोटल 4 चैप्टर्स है। इन 4 चैप्टर्स में आप देखेंगे 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 9 और 10, इसमें लाइट से रिलेटेड अपने को डिस्कशन करना है, स्टडी करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट से रिलेटेड है। और चैप्टर नंबर 10 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 क्या है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में भी अपना एक लेंस है, और लेंस हम इस चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस कर चुके होंगे। उसी से रिलेटेड सेम कॉन्सेप्ट अपन चैप्टर नंबर 10 में कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये समझ में आया, जिसको चैप्टर 9 में कमांड बन गई तो 10 नंबर को तो ईजिली क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड 12, इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 11 में इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, लाइट किस तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है, ओम्स लॉ वगैरह काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे हम, करंट के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 12 में हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब जिसको 11 में कमांड होगी, सेम काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट किस में रहेंगे, 12 में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब 2 टाइप के टॉपिक्स हमारे पूरे 10th क्लास के फिजिक्स में, एक लाइट वाला और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो हम आज फोकस करते हैं लाइट चैप्टर पे। तो चैप्टर नंबर 9 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन 10th क्लास का। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर सबसे पहली बात तो किसकी आ रही है, चैप्टर के नाम में ही अपने को फर्स्ट वर्ड आ रहा है लाइट। इसका मतलब हमको लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो लाइट क्या होता है भाई, तो लाइट जनरली अपन एक तो बल्ब ट्यूबलाइट से जो रेस आती है, या सनलाइट आ रहा है। क्लियर? तो ये लाइट के बिहेवियर कैसे हैं, तो आपने देखा होगा कि लाइट की रेस कैसी है, स्ट्रेट पास करती है, स्ट्रेट ट्रेवल होती है। हालांकि ये लाइट के बारे में 12th क्लास की फिजिक्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक चैप्टर ही नाम है वेव ऑप्टिक्स, और हमारा एक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, तो वहाँ काफ़ी डिटेल में है। बट अपन 10th क्लास के लेवल में अपने को सिंपल बातें याद रखना है लाइट के बारे में। एक सिंपल कि लाइट क्या होता है, स्ट्रेट ट्रेवल करता है। सेकंड, लाइट की जो स्पीड है क्या होती है भाई, एयर या वैक्यूम में, मीडियम पे डिपेंड करती है कि एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा है या वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, या ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, या वाटर में ट्रेवल कर रहा है, मीडियम के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो जनरली लाइट की स्पीड जो है एयर या वैक्यूम में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है हमारे इस चैप्टर में। तो लाइट के बारे में अपने को सिंपल नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और इसकी स्पीड मीडियम के अकॉर्डिंग, मीडियम मीन्स यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जहाँ पर लाइट ट्रेवल कर सकता है। जैसे वाटर में भी अपन देख सकते हैं कि लाइट ट्रेवल करता है, ग्लास से भी लाइट पास होता है, और एयर में तो ट्रेवल कर ही रहा है, तो वहाँ पर स्पीड चेंजेस होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन पे हमको डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर में। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो एक्चुअल में जब लाइट हमारा सेम मीडियम में इंसिडेंट हो और सेम मीडियम में रिटर्न आता है, बाउंस बैक होता है। जैसे मान लीजिए आप मिरर की बात करें, अगर मिरर में लाइट में इंसिडेंट कर रहा हूँ तो वो सेम मीडियम, मतलब एयर से इंसिडेंट हो रहा है तो एयर में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर वहीं ग्लास में अगर हम लाइट की बात करें या वाटर में, तो वाटर में लाइट क्या होगा, एयर से कहाँ चला जाता है, वाटर में। तो यहाँ मीडियम का मतलब ये है कि एयर एक मीडियम है, वाटर एक अदर मीडियम है, ग्लास एक अदर मीडियम है। तो लाइट हमारा वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो वो होता है रिफ्रैक्शन। बट अगर हमारा लाइट सेम मीडियम में इंसिडेंट हो रहा है और सेम मीडियम में रिटर्न आ रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम एंड बाउंस बैक या रिटर्न सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक डायग्राम आपने देखा होगा बुक में कि जैसे एक मान लीजिए यहाँ पर एक कोई अपना ये सरफेस है, ये हमारा लाइट क्या हो रहा है भाई, इंसिडेंट हो रहा है,
इस सरफेस पे, और यहाँ पर जब ये लाइट आ रहा है तो ये जो मीडियम है वो क्या है, एयर। तो एयर में इंसिडेंट हुआ और एयर में ही क्या हो गया, रिटर्न आ गया, बाउंस बैक हो गया। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। जनरली विदाउट रिफ्लेक्शन तो हम किसी को भी नहीं देख सकते हैं। सबसे पहले मस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, किसी को भी ऑब्जर्व करने या सीन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर लाइट इंसिडेंट होना चाहिए और वो बाउंस बैक होना चाहिए, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर टॉर्च को हम नाइट में स्काई के साइड में फोकस करें तो कुछ दिखेगा कि अपने को नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लाइट जा तो रहा है पर वो रिटर्न वापस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अगर किसी को भी हमको देखना है नाइट में तो हमारे पास जो टॉर्च है उससे उस पर्सन पे क्या होना चाहिए, लाइट इंसिडेंट होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, बाउंस बैक होना चाहिए, रिटर्न आना चाहिए, तभी हमको कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, विजिबल होगा। तो यहाँ पर जैसे ये कोई हमारा सरफेस है, लाइट ए इंसिडेंट हुआ और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं मेरा फेस या मेरी बॉडी दिख रही है आपको, तो इसका मतलब है लाइट मेरे पे इंसिडेंट हुआ और बाउंस बैक हुआ है, इसलिए आपको ये विजिबल हो पा रहा हूँ मैं। क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन मीन्स एयर से लाइट आया और एयर में क्या हो गया, स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न हो गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एयर में और एयर में क्या हो रहा है, हमारा रिटर्न हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, तो हम देखते हैं रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में पास होता है। जैसे ग्लास में आप देखते हैं, अगर यहाँ पर एयर है और ये मान लीजिए वाटर है या ग्लास है, तो अभी हम वाटर ले लेते हैं, तो ये वाटर है और ये क्या है, एयर। अगर मेरे पास टॉर्च है तो मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से लाइट इंसिडेंट करा दूंगा, तो ये हमारा लाइट इंसिडेंट हो गया। अब वो रिटर्न नहीं जाएगा इस तरफ, वो कहाँ पास होगा, वाटर के अंदर जा सकता है। अभी वाटर के अंदर जाएगा, ये लाइट हमारा वाटर के अंदर जा रहा है, तो ये लाइट एयर से कहाँ जा रहा है, वाटर में। एयर एक मीडियम है और वाटर एक क्या है, अदर मीडियम। मतलब हमारा लाइट वन मीडियम से अदर मीडियम में क्या हो रहा है, पास हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड द लाइट प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन विल बी चेंजेस। ये डायरेक्शन, इसकी लाइट जो पास हो रहा है, इसकी जो डायरेक्शन ऐसा स्ट्रेट जाना था, पर इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम फोकस करते हैं मेन हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, और उसके पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले जो बिहेवियर है लाइट का, वो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो एक आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं घर पे। एक आप प्लेन मिरर लीजिएगा और इस तरीके से टॉर्च रखिएगा। हालांकि मैं एक वीडियो डालूंगा, आपको अपलोड करूंगा वो वाला प्रैक्टिकल का। तो एक हम प्लेन मिरर लेंगे और एक टॉर्च लेंगे। अगर हम इस तरफ से लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम इस तरफ से इंसिडेंट कराएंगे तो इस तरफ क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्ट, और बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। स्ट्रेट इंसिडेंट कराएंगे तो स्ट्रेट क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब सेम जो थ्योरी यहाँ पर है वो प्रैक्टिकली फॉर्म में भी होगी। मीन्स जैसे जो लाइट हमारा चेंज कर रहा है उसका नेचर, तो वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उसको स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पर पूरे चैप्टर में मेन है अपना नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है भाई, जो भी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो जैसे मान लीजिए इंसिडेंट रे है, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट पॉइंट जहाँ पर सरफेस पे स्ट्राइक करा। इसके बाद अपने को क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड, जहाँ पर हमारा ये
स्ट्राइक हो रहा लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, एक जो हमने प्रैक्टिकल में ऑब्जर्व करी, हमने देखा कि जैसे जैसे ये लाइट इंसिडेंट होता है जिस एंगल पे, सेम एंगल पे हमारा लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करा कि जो नॉर्मल, इस पूरे चैप्टर में जो भी एंगल मेजरमेंट करेंगे वो कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, नॉर्मल से। तो ये जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बिटवीन जो इंसिडेंट रे और दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, इनके बिटवीन जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। हमने जब ऑब्जर्व करा प्रैक्टिकल फॉर्म, जब हमने प्रैक्टिकल करे तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करे कि जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना ड्रॉ होता है, सेम एंगल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या होगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा और उसके बाद क्या हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर बात है। इसका मतलब ये समझ में आया कि हम ये चीज़ें किसी भी सरफेस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट सरफेस पे देखते हैं हम। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कुछ सरफेस हमारा इस तरीके से है, तब क्या होगा, अगर हमारा सरफेस कुछ रफ सरफेस, ये इस तरीके से जिग जैग जो दिख रहा है, मतलब ये क्या हमारा रफ सरफेस है। और रफ सरफेस पे अगर हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है, रफ सरफेस और इस पे लाइट हम इंसिडेंट करा रहा है, लेट्स सी ये हमारा लाइट इंसिडेंट हुआ, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, अब ये सरफेस पे स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो आप कुछ मत करिए, जहाँ पर इंसिडेंट हुआ वहाँ पर एक थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से आप क्या करो, सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन, ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अब ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, और ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, इंसिडेंट रे। अब आपको क्या करना है, ये वाला एंगल चेक करना है। अगर ये 45 डिग्री है, कहाँ से, नॉर्मल से अपने को चेक करना है। नॉर्मल से अपन ने देखा 45 डिग्री, सेम अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल से आप 45 डिग्री ड्रॉ कर दो और ये इंसिडेंट पॉइंट से ये रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर दो, आप पास करा दो। तो ये 45 डिग्री, ये इंसिडेंट जितना होगा सेम रिफ्लेक्टेड ड्रॉ होगा। आप मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च रख के कुछ इस तरीके से लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, इंसिडेंट रे। तो पॉज करके अपना काम क्या है, इसकी पहले रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है कि किस डायरेक्शन में जा रही है। तो देखिए किस डायरेक्शन में जा रही होगी। तो सबसे पहले ये सरफेस ड्रॉ करा हमने और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। ये सबसे हमने क्या करे भाई, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और हमने देखा ये 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन एंगल क्या होता है हमारा, आई। सेम एंगल हमको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, दैट इज कॉल्ड आर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस से यहाँ ये वाली लाइन पास कर देंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया और ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। बस इन्हीं दो, ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी से हमारे क्या है, टू लॉ बने हैं। अब हमने क्या करा, ये जो डिस्कस किए हैं इससे कंक्लूजन मिला हमको कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं। जो हमने यहाँ डिस्कस किए बस उसी से हमने 2 लॉ बना लिए। फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो भी आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है तो आप कुछ मत करिए, इंसिडेंट रे के बाद पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल और इंसिडेंट के बिटवीन जो गैप रहेगा दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। सेम एंगल आप अपोजिट डायरेक्शन में बनाइए और ये हमारी रे को क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। तो ये बस ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पर सेम हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल।
इन रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। और इंसिडेंट एंगल क्या है भाई? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ बोलता है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। जो प्रैक्टिकली हुआ बस उसी को हमने क्या कर लिए, थ्योरी के फॉर्म में लॉ बना लिए। सेकंड लॉ क्या है? तो सेकंड लॉ आपको बुक में भी मिल जाएगा। क्या है भाई एनसीईआरटी की बुक में? सेकंड लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। और ये बात सही है, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। बस इसी को उसने क्या बोल दिया, सेकंड लॉ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? फर्स्ट, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी हमने बेसिक्स रिफ्लेक्शन पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम कंटिन्यू आपके लिए ये सीरीज़ लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।